हेलो गाइस। तो चलो अब हम अपना नेक्स्ट जावा के एसजेड के प्रोग्राम की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले मैंने लगभग 20 प्रोग्राम्स के आसपास बताए अगर आपने वो नहीं देखी है तो लिंक आपको पूरा प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, चेक इट आउट। और उसके अलावा चलो वो हम अपना 20th प्रोग्राम के अंदर हम समझेंगे। इसके अंदर हम ना बेसिकली डबल इक्वल टू या फिर इक्वल्स फंक्शन के अंदर क्या डिफरेंस होता है स्ट्रिंग क्लास के सेंस में, उसको जाके समझेंगे। और एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके देखेंगे। तो चलो अब हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के अंदर ही आता है। बेसिकली क्या होता है, एक डबल इक्वल टू और इक्वल्स के बीच में हम डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो देखो, डबल इक्वल टू क्या होता है, वो रेफरेंस को कंपेयर करता है, ठीक है। और जो इक्वल्स नाम का फंक्शन है वो क्या करता है, आपके टेक्स्ट को कंपेयर करता है। अब रेफरेंस बेसिकली उस पोजीशन को डिफरेंस वो कर रहे हैं कंपेयर। और टेक्स्ट के लिए जैसे मान लो, अगर ये एक स्ट्रिंग है str1 str2 str3, इन सब में एप्पल नाम से बना रहे हैं, कभी भी मैं किसी के साथ भी मैं कंपेयर लगाऊंगा, मतलब एसटीआर का str1 के साथ, एसटीआर का str2 के साथ, ये दोनों अपने आप में ही ट्रू को शो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों टेक्स्ट को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें तो बिल्कुल कोई दोहराई वाली बात ही नहीं है। अब बस जो कंडीशन रह जाती है वो बचती है डबल इक्वल टू में। अब रेफरेंस कंपैरिजन के लिए, अब रेफरेंस कंपैरिजन के लिए स्ट्रिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। तो उसको ज्यादा समझते हैं। मान लो हमारे पास ये एक हीप मेमोरी है जहां पर हमारा डाटा एलोकेट होगा। अब एक हीप मेमोरी के अंदर, जावा के अंदर, अगर स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए एक एससीपी बोलते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होता है। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर डाटा तभी जाता है जब वो न्यू फॉर्मेट से हम डाटा क्रिएट करते हैं, न्यू फॉर्मेट से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, नहीं तो वो हीप मेमोरी के अंदर एलोकेट होता है। अब जैसे ये वाला है एसटीआर एप्पल, अब यहाँ पे बिना न्यू ऑपरेटर के आप क्रिएट कर रहे हो, तो आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर ना जाके आपका जो एप्पल है ये हीप मेमोरी के अंदर एलोकेट कर देगा एक स्पेस। अभी जैसे मान लो यहाँ पे उसने एक मेमोरी एलोकेट कर दी और उसके अंदर एप्पल डाल दिया। अब जो एसटीआर होगा, रेफरेंस वेरिएबल होगा, वो इसके रेफरेंस को पॉइंट कर रहा होगा। इसी तरीके से अब एसटीआर1 है। अब जब एसटीआर1 होगा, जब हम डालने जाएगा, अब फिर वो कंपेयर करता है। अगर वो सेम डाटा उसको मिलता है तो वो एक नया रेफरेंस वेरिएबल ना बनाकर str1 को उस सेम रेफरेंस को पॉइंट करने के लिए छोड़ देता है। इस तरीके से str और str1 ये दोनों एक ही रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होने वाला है कि जब मैं str का डबल इक्वल टू str1 के साथ करूंगा तो वो ट्रू करेगा, क्योंकि दोनों रेफरेंस एक ही को पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जब न्यू ऑपरेटर के लिए आ जाता है तो न्यू ऑपरेटर में थोड़ा सा चेंज है। न्यू ऑपरेटर के अंदर क्या होता है कि आपका जो मेमोरी एलोकेशन हो रही है वो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनता है एप्पल नाम का। और जो str2 है वो इस एप्पल को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब अगर मान लो, मैं इससे क्या पता लगा, हमको इससे ये पता लगा कि जो str का डबल इक्वल टू str2 के साथ करूंगा मैं, तो वो फॉल्स होगा। क्यों? दोनों अलग अलग को पॉइंट कर रहे हैं। ये str2 इसको पॉइंट कर रहा है, str इसको पॉइंट कर रहा है। सिमिलरली तरीके से जब मैं str1 का str2 के साथ करूंगा वो भी फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो str है इसको पॉइंट कर रहा है, ये वाला इसको कर रहा है। तो इस तरीके से अगर मान लो, अभी तक हमने से कहा अगर मान लो हीप के अंदर अगर सेम एलिमेंट हो तो वो एक ही बनाता है। लेकिन अगर एक और हम रेफरेंस वेरिएबल बना दें यहाँ पर न्यू ऑपरेट से सेम एप्पल के अंदर, लेकिन इस बार क्या होगा, जब भी न्यू ऑपरेटर बनेगा तो हमेशा एक और नया एलोकेट होगा। वो सेम एप्पल को पॉइंट नहीं करेगा S3, एक और एप्पल के नाम से एक और बनेगा। और वो
जो ये वाला है अब वो str3 को पॉइंट करेगा। तो आपस में भी जब सेम दो न्यू ऑपरेटर होते हैं वो बराबर नहीं होंगे, तो str2 इक्वल टू str3 का कंपैरिजन आप करोगे तो वो भी एक फॉल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो था बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल की। तो इसका हम एक प्रोग्राम के थ्रू, ये वाला जो मैंने डिटेल बताया है इसका हम सीखेंगे। मान लो मैं एक और बना देता हूँ str3 का। अब मैं कंपेयर करता हूँ str का str1 के साथ। अभी देखो दोनों सेम लिटरल है, एक ही को रेफरेंस को पॉइंट करेंगे तो ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगी, ट्रू करेगी। अगर मान लो str का str2 के साथ करता हूं जब मैं कंपैरिजन, तो ये अलग अलग को पॉइंट कर रहे हो तो ये फॉल्स करेगी। इसी तरीके से जब मैं str2 का str3 के साथ कंपैरिजन करूंगा तो वे दोनों अलग अलग है, क्योंकि हर अलग अलग हीप में अलग अलग एप्पल के नाम से बनेगा तो वो भी फॉल्स करेगी। तो ये तो था बिल्कुल से छोटा सा प्रोग्राम, इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं और आपको शो करता हूँ कि क्या ये आउटपुट एज इट इज आ रहा है या नहीं आ रहा। अब str1 और str पहले वाला जो ट्रू होना चाहिए, ये पहला ट्रू है। दूसरा, ये दोनों आपस में फॉल्स होना चाहिए तो ये फॉल्स है। और str1 और str2 का आपस में टेक्स्ट कंपैरिजन हो रहा है तो वो भी ट्रू हो गए। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादातर इंटरव्यू में पूछ रहे जाते हैं। ये आपको ऐसा छोटा सा प्रोग्राम दे देंगे और बताएंगे, पूछेंगे कि आपको ट्रू या फॉल्स कौन सा आउटपुट आ रहा है। तो चलो, ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है मैनुअल टेस्टिंग या ऑटोमेशन से रिलेटेड, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलरली मैं वीडियोस डाल ही रहा हूँ। तो मेरे चैनल के अंदर अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान। बाय बाय गाइस।